पिछले पार्ट में कोनोहा का सबसे बड़ा पिलर टूट गया, हिरुजेन सरुतोबी मर गए, ओरोचिमारू एस्केप और नारुतो ने पहली बार अपना दर्द फील किया। लेकिन पार्ट 5 के एंड में तुमने एक चीज मिस की होगी। अकत्सुकी सिर्फ देख रहा था उन्हें। पेन ने कहा था वो खुद आज जाएंगे, लेकिन वो फिगर जो रूफटॉप पे था वो पेन का एजेंट नहीं था, वो कोई और था। एक थर्ड प्लेयर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम आज तक इस सीरीज में नहीं आया। और पार्ट 6 में जब नारुतो और सास्के अपनी पहली रियल जर्नी पे होंगे, वो दोनों टूट जाएंगे, हारा जाएंगे, हर्ट होंगे, क्योंकि इस बार स्टोरी अनएक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं आगे। मूवीज में और एनिमे में ट्रैवल करना एपिक दिखता है, हीरो निकलते हैं, ड्रामेटिक म्यूजिक बजती है, लेकिन असली जिंदगी में रास्ते में सिर्फ थकान होती है, बोर होता है और 3 लोग जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सस्के बोलता है हम 3 दिन से चल रहे हैं, कोई प्लान नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस सुनाट को ढूंढना है। ये मिशन है या पनिशमेंट? जिराया बोलता है अरे मिशंस का अपना फ्लो होता है सस्के, रश मत करो। सस्के बोलता है आप उस पर्वी बुक की शॉप ढूंढ रहे थे आधे घंटे पहले, ये फ्लो नहीं है, इसको ठरकी बोलते हैं। नारुतो कुछ नहीं बोलता, वो चुप है पूरे रास्ते। सस्के नारुतो को बोलता है और तुम 3 दिन से एक शब्द नहीं बोले, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नारुतो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। सस्के बोलता है तो बोलो कुछ। नारुतो बोलता है क्या बोलूं, तुम दोनों से हेट करता हूँ, ट्रैवल करना वो काफी है। सस्के बोला अरे इतना सच नहीं बोलना था। ये था इनका डायनामिक, नॉट अ टीम, नॉट फ्रेंड्स, बस 3 ब्रोकन लोग जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग रीजन से। जिराया गिल्ट से भाग रहा है कोनोहा से, सस्के पावर ढूंढ रहा है। नारुतो जेन्युइनली नहीं जानता क्यों आ गया। नारुतो थिंकिंग मैं क्यों आया, कोई मिशन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सेंसी नहीं, मैं सिर्फ चल पड़ा क्यों। थर्ड होकागे की मेमोरीज आते हैं नारुतो को, अपने लिए जियो। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, नारुतो की पूरी जिंदगी रूल्स पे चली थी, ट्रेनिंग स्केड्यूल्स, मिशन प्रोटोकॉल्स, सैनिन के कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स। वो पहली बार फ्री था और उसने रियलाइज किया कि वो नहीं जानता फ्रीडम का क्या करना है। नारुतो की मुलाकात एरन यीगर के साथ होनी चाहिए। फिर अगली सुबह वो एक छोटे विलेज में रुकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि त्सुनाट कहाँ हो सकती है। जिराया अपने सोर्सेज यूज करता है। सस्के और नारुतो विलेज में अकेले हैं, दोनों अपने अपने तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नारुतो एक रामेन स्टॉल पर अकेले खा रहा है। एक और बोल। हाँ, स्टॉल ओनर बोलता है तुम बहुत खाते हो बेटा। नारुतो कुछ नहीं बोलता। स्टॉल ओनर बोलता है कहाँ से आए हो? नारुतो बोलता है कोनोहा। स्टॉल ओनर बोलता है वीना, जहाँ इन्वेजन हुआ, सब ठीक है वहाँ? और ये सिंपल क्वेश्चन नारुतो को रोक देता है। वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो नहीं जानता कि सब ठीक है या नहीं। वो निकला था बिना देखे। नारुतो धीरे से बोलता है पता नहीं, लेकिन तब विलेज बाहर से चीखने की आवाजें आती हैं। नारुतो आवाज की तरफ दौड़ता है और वो जो देखता है उसे शॉक कर देता है। 3 रोग निंजास बी रैंक वाले विलेजर्स को टेरराइज कर रहे हैं, एक बच्चा हॉस्टेज पकड़े हुए। रोग निंजास लीडर बोलता है सब अपनी वैल्यूएबल्स निकालो, जल्दी करो नहीं तो ये बच्चा। नारुतो एक्सप्लोसिव कुनाई निकाल कर बोलता है छोड़ दो उसे। रोग निंजास बोलता है ओ एक अकेला जीनिन, हाँ भाई लोग देखो हीरो आया। और अब यहाँ वो होगा जो इस सीरीज में पहली बार होगा। नारुतो गलत अंदाजा लगाता है। वो इन तीनों को असेस करता है, बी रैंक। वो इनका लेवल कैलकुलेट करता है अपने लेवल से। प्रोबेबिलिटी 91% विन चांस, स्ट्रेटेजी क्विक एलिमिनेशन। नारुतो तेजी से कॉन्फिडेंट तरीके से चार्ज करता है, लेकिन रोग निंजास लीडर मुस्कुराता है और अचानक रूफटॉप से 3 और निंजास आ जाते हैं। रोग निंजास लीडर बोलता है ट्रैप बच्चे, तुमने सिर्फ 3 देखे, हमारी इंटेल में था कि कोनोहा निंजा इस रोड से गुजरेंगे, तुम्हारे लिए स्पेशल प्रिपरेशन आई थी। 6 रोग निंजास, नॉट 3, और वो प्रिपेयर्ड थे कोनोहा निंजास के लिए स्पेसिफिकली। वो नारुतो के लिए नहीं, वो जिराया के लिए वेट कर रहे थे। नारुतो गलत जगह गलत वक्त पे आ गया। ये तो ऐसा हो गया कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। नारुतो सराउंडेड है और अब ब्रूटल ट्रूथ टाइम। नारुतो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो 12 साल का है और 6 बी रैंक रोग निंजास जो प्रिपेयर्ड हैं, ट्रेंड हैं स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के लिए, वो ओवरवेलमिंग है। इंटेंस फाइट शुरू होती है। नारुतो शुरू में अपना होल्ड बनाए रखता है, वो 2 को क्विकली डिसेबल करता है, लेकिन फिर एक निंजा उसके चाक्रा पाथवे पे हिट करता है, स्पेसिफिक मेडिकल नॉलेज यूज करके, काउंटर ट्रेंड अगेंस्ट सुनाट स्टाइल फाइटर्स। नारुतो चिल्लाता है उसका राइट आर्म नंब हो जाता है, चाक्रा डिसरप्ट हो जाता है। रोग निंजा बोलता है हाँ, तुम्हारे चाक्रा कंट्रोल की वीकनेस जानते हैं हम, जब राइट साइड डिसरप्ट करो तुम्हारा जुत्सु फॉर्मेशन फेल होता है। और ये सच था। ओरोचिमारू ने नारुतो को बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन काउंटर फाइटिंग नहीं सिखाया था, क्योंकि ओरोचिमारू कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि नारुतो हारेगा। नारुतो जुत्सु फॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। शैडो क्लोन्स मिड फॉर्मेशन डिसॉल्व हो जाते हैं। नारुतो सोचता है क्या हो रहा है, मैं जुत्सु नहीं बना पा रहा। उसे जोर से हिट किया जाता है और वॉल में फेंक दिया जाता है। खून मुंह से आता है, एक रिब पॉसिबली क्रैक्ड, ब्रीदिंग डिफिकल्ट। नारुतो जमीन पर है,
उठने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है। रोग निंजा लीडर उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता है, इतना ही था तुम्हारा, डिसअपॉइंटिंग। मैंने सोचा था कोनोहा के मॉन्स्टर नारुतो उजुमाकी बहुत कुछ होगा। मॉन्स्टर वो वर्ड फिर, और इस बार नारुतो के पास एनर्जी नहीं है रिएक्ट करने की। नारुतो की ब्लड पेनफुल पीओवी से वो निंजा को वेपन उठाते देखता है, और यहाँ पे कुछ होता है जो नारुतो ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट से सस्के आता है, कर्स्ड मार्क हाफ एक्टिवेटेड, वेपन डिफ्लेक्ट करता है। सस्के बोलता है, मैं 2 मिनट के लिए गया और तुम ये कर लिए। सस्के प्रोटेक्टिव स्टैंड माए खड़ा है। सस्के रोग निंजा से आइस कोल्ड से बोलता है, मुझे तुमसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। सस्के का शेयरिंग गन एक्टिवेट होता है। 3 टोमोए घूमते हैं। सस्के अकेले उन 4 रिमेनिंग रोग निंजास को हैंडल करता है। वो परफेक्ट नहीं है, वो भी हिट होता है, वो भी ब्लीड करता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। ब्रूटल लेकिन रियलिस्टिक फाइट के बाद सस्के जीतता है, लेकिन हर्ट भी होता है। जब सब खत्म होता है, सस्के नारुतो के पास बैठता है। सस्के बोलता है, तुम ठीक हो? नारुतो बोलता है, नहीं। सस्के बोलता है, ऑनेस्ट आंसर, फर्स्ट टाइम। नारुतो बोलता है, मैं उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, लेकिन इंटेलिजेंस गैदर नहीं की पहले। ओरोचिमारू सेंसेई का पहला रूल था, ऑब्जर्व करो पहले, और मैं भूल गया। नारुतो जेन्युइनली अशेम्ड दिखता है। सस्के बोलता है, तुम हर्ट थे ना? विलेज में तुम्हें किसी ने कुछ बोला? नारुतो रुककर बोलता है, हाँ। सस्के बोलता है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी कंसंट्रेशन गई, तुम रश में आए बिना प्लान के। ये पहली बार था कि सस्के ने नारुतो को जेन्युइनली एनालाइज किया, नॉट टू मॉक हिम, नॉट टू डिफीट हिम, बट टू अंडरस्टैंड। नारुतो बोलता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? सस्के बोलता है, क्योंकि अगर तुम अगले टाइम मरते हो तो मुझे अकेले जिराया के साथ रहना पड़ेगा, और वो अनबेरेबल है। फिर नारुतो के होंठ हल्के से ट्विच करते हैं, ऑलमोस्ट अ स्माइल। रात को जिराया नारुतो को मेडिकली ट्रीट करता है, क्वाइटली, प्रोफेशनली। जिराया बोलता है, रिब फ्रैक्चर नहीं है, हेयरलाइन क्रैक है, दर्द रहेगा 1 हफ्ते, चाक्रा पाथवे 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। नारुतो बोलता है, ठीक है। जिराया बोलता है, नारुतो वो लोग प्रिपेयर्ड थे तुम्हारे लिए इस रोड पे, ये कोइंसिडेंट नहीं था, किसी ने उन्हें सेंड किया था। नारुतो बोलता है, डंजो। जिराया बोलता है, शायद या कोई और, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। और क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे प्रॉपरली? नारुतो बोलता है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। जिराया बोलता है, हाँ, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जो मुझे पहले बताना चाहिए था, बहुत पहले। नारुतो बोलता है, माफी नहीं चाहिए मुझे। जिराया बोलता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो चीप होगा। मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जो तुम जानते नहीं। तुम्हारे बाप का नाम था मिनातो नामिकाजे, 4th होकागे। नारुतो बोलता है, मैं जानता हूँ। जिराया बोलता है, क्या? नारुतो बोलता है, ओरोचिमारू सेंसेई ने बताया था, एक्सपेरिमेंटल डेटा में मेरे ब्लड लाइन का मेंशन था, मैंने रिसर्च किया। जिराया बोलता है, ओ, तो तुम्हें पता था? नारुतो बोलता है, हाँ, उजुमाकी कुशिना मेरी माँ, मिनाटो नामिकाजे मेरा बाप, 4th होकागे, दोनों मर गए क्यूबी अटैक में, मुझे सील करके। जिराया बोलता है, और तुम्हें कैसा लगा जब पता चला? नारुतो बोलता है, कुछ नहीं। जिराया बोलता है, कुछ नहीं, और चिमारू सेंसेई ने सिखाया था इमोशंस को डेटा से अलग रखो। ये डेटा था यूजफुल डेटा, मुझे उजुमाकी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करता था, हीलिंग फैक्टर, चक्रा रिजर्व्स, बस। जिराया शॉक्ड है कि नारुतो कितना क्लिनिकल है। जिराया बोलता है, नारुतो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें कुछ तो फील होना चाहिए था। नारुतो बोलता है, क्यों? वो मुझे जानते तक नहीं थे, वो मुझे छोड़ के चले गए बाय चॉइस। उन्होंने चूज किया विलेज को बचाना, मुझे अकेले छोड़ के। तो वो डेटा है, फैक्चुअल डेटा, इमोशनल कंटेंट 0। लेकिन जब नारुतो ये बोल रहा होता है, उसकी वॉइस में एक माइक्रो ट्रेमर आता है, इतना छोटा कि कोई नॉर्मल बंदा नोटिस ना करे, लेकिन जिराया नोटिस करता है। जिराया धीरे से बोलता है, तुम्हारी आवाज कांप रही है। नारुतो बोलता है, नहीं कांप रही। जिराया बोलता है, कांप रही है, मैं सुन सकता हूँ। नारुतो, तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था उनके जाते वक्त कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और मैं फेल हो गया कंप्लीटली। मैं इतना बुरा गार्डियन था कि तुम्हें ओरोचिमारू के हवाले कर दिया एक्सपेरिमेंट के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी फेलियर है। नारुतो बोलता है, हाँ है। जिराया बोलता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बेटर फील कराऊं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम डिजर्व करते हो ट्रूथ, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे प्यार किया, कि उन्होंने चूज नहीं किया तुम्हें छोड़ने को, उन्होंने चूज किया तुम्हें जीने देने को, कॉस्ट पे अपनी जिंदगी की। नारुतो की आंखें हल्की सी ग्लिस्टन करती हैं, वो खुद को रोक रहा है बहुत मुश्किल से। जिराया बोलता है, वो डेटा नहीं था नारुतो, वो सैक्रिफाइस था। नारुतो की एक टीआर निकलती है, वो जल्दी से वाइप कर देता है। नारुतो कंट्रोल्ड वॉइस में बोलता है, सोने जाओ जिराया सेंसे, कल भी ट्रैवल है। जिराया मन में सोचता है, तुम रोते हो भी जब सोचते हो कोई नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ नारुतो, मैं हमेशा देख रहा हूँ। 5वें दिन वो टंजाकू टाउन पहुंचते हैं और त्सुनाडे वहां है, ऑब्वियस जगह, गैम्बलिंग हॉल। लेकिन ये त्सुनाडा ओरिजिनल सीरीज वाली त्सुनेड नहीं है। ओरिजिनल त्सुनाड डिप्रेस्ड थी, लेकिन उसके अंदर स्टिल फायर था, स्टिल लाइफ था। ये त्सुनाडो कंप्लीटली हॉलो है, क्योंकि इस टाइमलाइन में त्सुनाड ने सिर्फ डैन और नवाकी नहीं खोए, उसने नारुतो को भी एक्सपेरिमेंट बनने दिया अपने हाथ से। वो खुद उस गिल्ट में डूब रही है। शिजुने बोलती है, त्सुनाडे सामा, आप 3 दिन से सोई नहीं है, कुछ खाओ कम से कम। त्सुनाड बोलती है, फोल्ड।
नेक्स्ट हैंड। शिजुने गहरी सांस लेती है। जिराया नारुतो और सस्के के साथ अंदर आता है। सुनाट बोलती है, मुझे पता था तुम आओगे जिराया। कितना टाइम लगा? जिराया बोलता है, 5 डेज। तुम अच्छी छुपी नहीं। सुनाट बोलती है, मैं छुपी नहीं थी, मैं वेट कर रही थी कोनोहा का होकागे बनने के लिए। जिराया बोलता है, तुम कोनोहा की? सुनाडा जोर से बोलती है, नहीं। सुनाडे धीमी आवाज में बोलती है, मैं कोनोहा वापस नहीं जाऊंगी। वो विलेज, उसने मेरे भाई को लिया, डैन को लिया, और फिर मैंने खुद एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट बनने दिया उस विलेज के लिए। नहीं और नहीं। ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो इमोशनल स्पीच देकर त्सुनाडे को कन्विंस करता, मिनाटो के बारे में, होकागे के बारे में। लेकिन ये नारुतो वो नहीं है। नारुतो आगे बढ़कर बोलता है, आप ठीक कह रही हैं। त्सुनाडे बोलती है, क्या? नारुतो बोलता है, कोनोहा ने आपसे बहुत कुछ लिया, आपका भाई, आपका प्यार, और फिर आपने खुद अपनी मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज की मेरी वजह से। आपको वहां वापस जाने की जरूरत नहीं। जिराया बोलता है, नारुतो। नारुतो बोलता है, लेकिन मैं यहाँ आया सिर्फ एक काम के लिए। आप बेस्ट मेडिकल निंजा हैं इस दुनिया में, मुझे एक चीज सिखानी है, सिर्फ एक। त्सुनाडे आंखें नैरो करके बोलती है, क्या? नारुतो बोलता है, मुझे सिखाओ कि खुद को हील करना कैसे सीखा जाता है। जब कर्स्ड मार्क अनकंट्रोल्ड होती है तो वो मेरे ओन बॉडी को डैमेज करने लगती है इंटरनली, और मैं नहीं चाहता किसी दूसरे पे डिपेंड करना अपनी सर्वाइवल के लिए। त्सुनाडे उसे ध्यान से स्टडी करती है। त्सुनाडे बोलती है, तुम होकागे बनना चाहते हो, विलेज बचाना चाहते हो? नारुतो बोलता है, नहीं। त्सुनाडे बोलती है, तो क्यों सीखना है? नारुतो बोलता है, क्योंकि एक बूढ़े ने मुझसे कहा था, अपने लिए जीना सीखो, और जो पहला कदम लगता है मुझे, वो है अपनी जरूरत खुद पूरी करना, किसी पे भी डिपेंड ना करना। त्सुनाडे धीरे से पूछती है, कौन था वो बूढ़ा? नारुतो बोलता है, वो नहीं रहे अब। त्सुनाडे समझ जाती है, हिरुzen। त्सुनाडे बहुत धीरे से बोलती है, सेंसी। ये मोमेंट एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड क्रिएट करता है। दोनों ने हिरुzen को खोया, दोनों गिल्ट में हैं, दोनों खुद से भाग रहे हैं। त्सुनाडे बोलती है, 3 दिन, मैं 3 दिन में तुम्हें बेसिक इंटरनल हीलिंग सिखाऊंगी, उसके बाद तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो, मुझे होकागे मत बोलना। नारुतो बोलता है, डील। सस्के चुपचाप ये एक्सचेंज ऑब्जर्व करता है। त्सुनाडे के साथ ट्रेनिंग का डे 2 इन कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग शुरू होती है, और ये ट्रेनिंग हार्ड है क्योंकि त्सुनाडे एक डिमांडिंग टीचर है, इवन व्हेन शी इज ब्रोकन। त्सुनाडे बोलती है, कॉन्सेंट्रेट, चाक्रा को प्रिसाइज करो। नारुतो बोलता है, मैं ट्राई कर रहा। त्सुनाडे बोलती है, ट्राई वर्ड एक्सक्यूज है, तुमको करना ही होगा। रात को सस्के अलग ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी शेरिंगन की। वो एक इन रूम में अकेले कैंडल के सामने बैठ के अपनी आईज पे फोकस कर रहा होता है, लेकिन तब विंडो से एक फिगर एंटर करता है। सस्के पीछे जंप करके कुनाई निकाल कर बोलता है, कौन हो तुम? और वो इटाची उचिया है। सस्के बोलता है, भाई। इटाची बोलता है, सस्के। दोनों भाइयों के बीच लंबी साइलेंस होती है। सस्के गुस्से से कांपते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम अकात्सुकी में हो? तुम? इटाची बोलता है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। सस्के बोलता है, तो क्यों आए? इटाची शांत बैठकर बोलता है, तुम्हें कुछ बताने, कुछ जो तुम सोच रहे हो कि सच है वो नहीं है। सस्के बोलता है, उचिया मैसेकर के बारे में, कि तुमने किया? इटाची बोलता है, हाँ, लेकिन पूरी बात नहीं जानते तुम। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो ओरिजिनल सीरीज में बहुत बात होता था। इटाची का ट्रूथ वो सस्के को अभी बता रहा है। इस बार कोई गेम्स नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। इटाची फ्लैट इमोशनलेस वॉइस में बोलता है, कोनोहा गवर्नमेंट ने उचिया क्लैन को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। डांजो ने, उसके एजेंट्स थे उचिहा क्लान में जो विलेज के अगेंस्ट कूप प्लान कर रहे थे, लेकिन सब इनोसेंट नहीं थे, सब गिल्टी नहीं थे, और मुझे एक रात में डिसाइड करना था। सस्के की वॉइस ब्रेक होती है, तो तुमने चूज किया, विलेज को बचाया, हमारे परिवार को मार के। इटाची बोलता है, हाँ। सस्के बोलता है, और मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम वो थे जो मुझे सही लगता था बचाना। इस सब में एक चीज जो प्योर थी। सस्के धीरे से बोलता है, सब कुछ झूठ था जो मैं सीखता रहा, रिवेंज, हेट्रेड। इटाची बोलता है, सच था तुम्हारा दर्द, झूठ था, मैं कोई मॉन्स्टर था। ये मोमेंट सस्के को कंप्लीटली तोड़ देता है। ओरिजिनल सीरीज में उसने ये ट्रूथ बहुत बात जाना था, तब तक वो करप्ट हो चुका था, लेकिन अब वो 12 साल का है, अभी शेप लेने वाला है। ट्रूथ अभी डिफरेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। सस्के बोलता है, तो मैं क्या करूं? मेरे सारे लाइफ का पर्पस था तुम्हें मारना, अवेंज करना फैमिली को। इटाची बोलता है, नया पर्पस ढूंढो। और सस्के, इटाची खड़ा होता है जाने के लिए। सस्के बोलता है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? इटाची बोलता है, मैं अकत्सुकी में स्पाई हूँ कोनोहा के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं बीमार हूँ, आंखें फेल हो रही हैं, 1 या 2 साल शायद। सस्के का चेहरा टूट जाता है। इटाची बोलता है, एक काम करो मेरे लिए, वो नारुतो उजुमाकी जो तुम्हारे साथ है, उसे तब भी साथ रखो जब सब कुछ मुश्किल हो। वो अकेला नहीं होना चाहिए। हम दोनों ने देखा है कि अकेला होना इंसान को क्या बना देता है। इटाची आखिरी बार सस्के को देखता है। इटाची बोलता है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सस्के। इटाची शेडोज में डिसअपियर हो जाता है। सस्के अकेला जमीन पर बैठा है, फिस्ट्स क्लेंच्ड, और धीरे से बोलता है, भाई। इस रात के बाद सस्के बदल जाता है। वो सुबह नारुतो के पास जाता है ट्रेनिंग के दौरान, बिना कुछ कहे वो बस वहां रहता है, और ये नारुतो नोटिस करता है।
वो कुछ नहीं कहता लेकिन वो नोटिस करता है। लेकिन एपिसोड का लास्ट ट्विस्ट अभी बाकी है। जिराया बाजार में सप्लाईज खरीद रहा होता है, तब एक कोडेड मैसेज आता है उसके स्पाई नेटवर्क से। जिराया खुद से बोलता है, ये सच नहीं हो सकता। डैंजो और ओरोचिमारू डील कर रहे हैं। ओरोचिमारू जो एस्केप कर गया था, डैंजो जो नारुतो को रूट में लेना चाहता था। दोनों एनिमीज एक साथ डील कर रहे हैं नारुतो के लिए। मतलब इन्हें नारुतो चाहिए दोनों को, और दोनों ने अपनी नापसंदगी साइड में रखकर नारुतो के लिए हाथ मिलाया। जिराया खुद से बोलता है, हमें कोनोहा वापस जाना होगा अभी, नहीं तो। अचानक इनकी डायरेक्शन से एक्सप्लोजन होता है जहां नारुतो और त्सुनाडे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिराया चिल्लाता है, नारुतो। डैंजो और ओरोचिमारू की डील, इन पे अटैक। नारुतो और त्सुनाडे ट्रेनिंग के बीच क्या ये असैसिनेशन अटेम्प्ट है या किडनैपिंग? सयोनारा।